आ रही है, बोलिए। स्वामी जी, मन बहुत व्याकुल रहता है और ऐसा लगता है कि दुनिया भर के दुख सिर्फ तो ईश्वर ने हमको ही देके रखा है। स- और ऐसा क्यों लगता है कि जब उसकी इतनी जरूरत होती है वो हमारे पास में नहीं होता है। भाई सबको ऐसा ही लगता है कि दुनिया भर के दुख मेरे पास ही है। ये जितने लोग इसमें बैठे हैं उन सबको पूछ लेना, वो सबको ऐसा ही लगता है कि परमात्मा मेरे से कुछ ज्यादा नाराज है। स्वामी जी, उसका अपने माता पिताजी भी छीन लिए, जवानी है तो प्यार छिन गया, धीरे धीरे करके रिश्ते भी दूर होते जा रहे हैं। बस ऐसा लग रहा है कि बस अपनी जो 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 भी एज बची है किसी को समर्पित कर देना चाहिए, या मेरे गुरु को समर्पित कर देना चाहिए, मेरे ओशो जी की सेवा करते जिंदगी कर देना चाहिए, नमन देना चाहिए, अपने गुरु के चरणों में जाके वो ठीक है, समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। पहले तो प्यार किया, प्यार छीन गया। जीवन में पीड़ा ही पीड़ा है, चाहे धन के अर्थों में हो, चाहे शारीरिक अर्थों में हो। बराबर ना? अभी भाव हो रहा है कि कहीं किसी जगह पर अपने को समर्पित कर दूं, खो दूं। ओशो गुरु है तो ओशो के प्रति समर्पित हो जाओ। ये भाव ऐसे ही नहीं आया है, ये तैयारी ऐसे ही नहीं हो पाई रही। उसके लिए वो प्रेमिका बहुत बड़ा काम कर गई, जिसने धोखा दिया। धन्यवाद दिया उस प्रेमिका को कि धन्यवाद तेरा, तेरे धोखे ने मुझे मजबूर किया समर्पित होने के लिए। क्योंकि तुम जो अब पाओगे वो मूल्यवान पाओगे। वो प्रेमिका मिल भी जाती, सोच लो जरा, तुम शादी भी रचा लेते, एक दिन खाना भी खा लेते, अच्छा गांव में लड्डू भी बांट देते, फिर क्या? जरा उसका आगे का थोड़ा सोचो, जरा आसपास थोड़ी नजर मारो, शादी हो गई क्या? जरा आसपास थोड़ी नजर मारो। और जिनको भी प्रेमिकाएं मिल गई है, थोड़ा उससे थोड़ा गुफ्तगू करो, अकेले में, थोड़ा अकेले में उसको पूछो, भाई तुमने जो प्रेमिका चाही थी मिल गई, तुम तो पहुंच गए, तृप्त हो गए लगते हो। पूछना उनको जरा, मिल गई तृप्ति? लेकिन वो प्रेमिका ने धोखा देकर तुम्हें उस परम तृप्ति के लिए मजबूर कर लिया। उसने तुम्हारे अंदर वो प्यास जगाई, वो तड़प, वो बेचैनी जगाई। तो धन्यवाद देना पहले तो उस प्रेमिका को कि तू ना होती तो ये मिटने की मेरी तैयारी ना होती, अपने को खोने की तैयारी ना। वो अपने को खोने की तैयारी वो बाहर की पीड़ा के रेफरेंस में होता है। जितनी मात्रा में तुम बाहर से हारोगे, दुखी होगे, पीड़ित होगे, उतनी मात्रा में मन को मिटाने की तैयारी घनी होती है, बिल्कुल उतनी ही मात्रा में। अब सोचो जरा, जो जो तुम सोच रहे थे, जो जो तुम चाह रहे थे, बिल्कुल सटीक वैसा ही होता। प्रेमिका मिल जाती, शादी कर लेते, बच्चे होते, फैमिली अच्छा सुखी से जी रहे होते, धन की बौछार हो जाती, शारीरिक सुख होता, मानसिक सुख होता। तुम क्या करते? इस जीवन को जो कीमती है, मिला है तुम्हें, अपने को जानने के लिए मिला है, वो कूड़े में डाल देते, चूक जाते।
सब कुछ अगर ठीक होता, तुम्हारे मुताबिक होता, व्यर्थ चला जाता ये जीवन। तो ये सारे विपरीत परिस्थितियों ने तुम्हें उस प्यास के लिए राजी करवाया, उस छलांग के लिए राजी करवाया, मिटने के लिए राजी करवाया। भाव आया ना कि किसी के प्रति समर्पित हो जाओ, किसी गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ। तो ये उसके लिए सारी विपरीत परिस्थितियां, जो आपका प्रश्न था, वो जिम्मेदार है। बहुत शुभ लक्षण है। हारे का हरि नाम। तुम हार रहे हो बाहर, और जो बाहर हार जाता है उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई अब जगह ही ना बची, सिवाय खोने के, सिवाय मिटने के कोई जगह ही ना बची, कोई स्थान ना बचा। वो छलांग लगाने से ना डरेगा। अब तुम क्या मृत्यु से डरोगे? प्रेमिका ने तो ऐसे ही मार डाला, वो तो अच्छा हुआ, नहीं तो उसी टाइम मर जाते, जहर खा लेते। ये प्रेमिका ना मिली, जहर खा लेते। सुनते हो ना, लोग करते हैं। तो प्रेमिका ने तुम्हें मरने तक को तैयार किया, राजी की। बस अब तो बात आसान है। जो मरने तक राजी है, जो खोने तक राजी है, जैसे ही वो अंतर्मुखी होता है, जैसे ही वो अपनी खोज में निकलता है, उसके लिए तो बात चुटकियों में बन जाती है। उसको ध्यान करना ही नहीं पड़ता, उसकी छलांग घट जाती है, क्योंकि वो राजी है खोने को, मरने को ही राजी है। ऐसे ही मर गया है। अब तुम हो कहां एक अर्थों में? हारे हो, मरे हो, हर तरह से टूट गए हो। तो जब तुम भीतर आते हो ना अपनी खोज में, तब तुम दाव पूरा लगा। वो 30 साल 40 साल करने वाला, ध्यान करने वाला दाव नहीं लगा पा रहा है। तुम्हारा दाव लग जाता है, तुम्हारी छलांग घट जाती है। तो छलांग क्यों घटी, क्यों घट सकती है? बिल्कुल बाहर का रेफरेंस काम करता है, उसकी पृष्ठभूमि काम करती है। समझ में आ रहा है ना? तो प्रेमिका को तो पहले धन्यवाद दो कि अच्छा हुआ तू मुझे ना मिली, अच्छा हुआ मैं शादी से बच गया, वरना जाता ये जन्म फिर से पानी में। धन्यवाद देना उसको, आज ही फोन करना। ये प्यास जगी बहुत मूल्यवान है। आपका माइक बंद है। धन्यवाद गुरुजी। बस एक और प्रश्न था छोटा। बस मुझे ये बोला गया था मेरी जाति की वजह से वो मुझे छोड़ के जा रही है, मतलब उसके परिवार वालों ने मुझे ये बोला था। तो ये काफी निराशाजनक था कि आज इंसान को पहचानने से मना करा, बस वो उस चीज को देख रहा है जो चीज कभी एग्जिस्ट होती नहीं है। मुझे भी उधर ही जाना है जहाँ पर उसको जाना है, चाहे दफन होके जाना हो या फिर अपने शरीर को त्याग करके जाना हो। जाना तो एक ही प्रभु परमात्मा के उसमें है, वंश है, हम एक ही वंश के आते हैं। तो ये जो भेदभाव करके जो किया है, तो ये ठीक है भाई, बहुत ही। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? जाति की वजह से छोड़ा, या तुम काले हो इसलिए छोड़ दिया, या तुम गोरे हो इसलिए छोड़ दिया, या तुम्हारा स्वभाव ठीक नहीं है इसलिए छोड़ा। बहाने कोई भी हो सकता है, बहाने में कहाँ उलझे हो? तुम्हें छोड़ा, तुम्हें मुक्त कर दिया, इस बात को समझो। तुम्हें प्रेरित कर लिया अपने को खोजने के लिए, इस बात को समझो। अब बहाना कोई भी हो सकता है। अब लाल गोली लेके मरो या पीली गोली लेके मरो, क्या फर्क पड़ता है? मरो, ये जोगी मरो। उसने तुम्हें मरने के लिए मजबूर कर लिया। और एक बात समझ लेना, जो तुम्हें मरने के लिए मजबूर करे ना, वो तुम्हारा मित्र है, वो सच में प्रेमिका है तुम्हारी, जो तुम्हें मिटाने के लिए तत्पर है। तो तुम्हारा काम कर रही है, तुम्हें पता नहीं है। उसने धोखा नहीं दिया, उसने तुम्हारा काम किया। तुम्हारा घना से घना मित्र भी जो नहीं कर सकता है ना, वो प्रेमिका ने किया। वो दिखाई पड़ेगा एक दिन,
रोओगे, भाव से रोओगे, धन्यवाद से रोओगे। जिस दिन उस तृप्ति की उपलब्धि होगी, उस समाधान की उपलब्धि होगी, वो समाधि घटेगी। एक बात पक्की है, तुम उस प्रेमिका को सबसे पहले धन्यवाद दो कि तू ना होती तो ये बात ना बनती, मैं भीतर जाने के लिए राजी ना होता। हो सकता था मैं 10-20 साल, 25 साल, 50 साल यूं ही जैसे भेड़ जीती है ना वैसे जी लेता, और इस जीवन को भी व्यर्थ में डाल देता, कूड़े में डाल देता। तू क्या आई, बाहर आ गई। प्रेम के गीत तो अब गाओ, तुम्हारा काम कर गई, जाते जाते भी तुम्हारा काम कर गई। धन्यवाद देना उसे। ठीक है, भगवान प्रणाम। प्रणाम।